देश की पूरी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रही है। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, तो मैं आपको यही दिखा दूं। हाथ में काले, ऐसे इस प्रकार के काले वस्त्र लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रही है। बंगाल तो नमूना है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी जाएगी, वो देखिएगा आप पूरी। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी ने कुछ कहा क्या? इनको हिंदू और मुस्लिम कराना है ताकि वोट मिल जाए, ठीक है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जब महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी को चुनाव लड़ने की ज्यादा जल्दी थी और नोटबंदी की लाइन में वोट लेने के लिए सबसे पहले माता जी को ही लाइन में लगाया था। लेकिन जब टीका लगवाने की बारी आई तो सबसे पहले खुद लगवाया है। मन की बात में शिक्षा को लेकर बोलिए, स्वास्थ्य को लेकर बोलिए। कभी आपने बोला है कि मेरे मन की बात में ये आया कि देश के अंदर 10,000 नए स्कूल खुलने चाहिए? आपके मन में रात में भी यही आता रहता होगा कि कैसे हिंदू को मुस्लिम से लड़ाऊं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाऊं और कैसे कुर्सी हथिया लूं। के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के लिए बनाया क्या प्रधानमंत्री? हर 24 घंटे मन की बात, यार हद है यार। नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हमारे साथ मोहित शर्मा सोशल एक्टिविस्ट बातचीत करने के लिए मौजूद है। लगातार मोहित शर्मा का बंगाल दौरा जारी है, तमाम जगह जा रहे हैं, किसानों के बीच, युवाओं के बीच, तमाम जगह जा रहे हैं। मोहित शर्मा, आप बंगाल आए हैं और तमाम किसान जो है वो भी बंगाल आ रहे हैं और उनकी महापंचायत भी है। कैसे देखते हैं किसान किस तरह से कानून से लेकर के अब गद्दी तक की बात करने लगा है? उनकी वो कह रहा है, किसान नेता अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। इस तरह की आपको नहीं लगता आप अपनी मांग को शिफ्ट कर चुके हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, आओ मिलकर हटाएं मोदी सरकार। ये नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के किसानों को कहना चाहते हैं कि सारे किसान भाई आए और मिलके हटाएंगे हम मोदी सरकार देश से। वो मोदी सरकार, वो महंगा सुर जिसने महंगाइयों की सारी सरहद और सीमाओं को पार कर दिया है। देश के अंदर पेट्रोल डीजल से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर हर चीज महंगी हो गई है। आप याद रखना, ये कलयुग के महंगा सुर आपको हर चीज फ्री में दे सकते हैं सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा जो है वो सवालों को जन्म देती है। आप बंगाल में हिंदू धर्म बताने के लिए चले कि वहां राम मंदिर, राम के नाम को नारा नहीं लगाने दिया जाता। अरे राम का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप पूरे देश में लगा सकते हैं। हम भी राम भक्त हैं, मैं भी लगाता हूं जय श्री राम, जय श्री राम, कोई मना नहीं करता। आप कह रहे हैं कि लगाने नहीं देते नारे, कौन कह रहा है? ये बीजेपी के अलावा और कोई नहीं कह सकता देश में। वो तो यूपी का मॉडल पेश कर रहे हैं यहाँ बंगाल में। अगर यूपी सुनिए, यूपी का विकास मॉडल दिखाइए। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के अंदर बलात्कार की घटना हुई। यूपी के अंदर बलात्कार की घटनाएं तो ऐसे आम बलात्कार घटनाएं हो गई हैं कि बलात्कार ना होकर ये चोरी और डकैती हो, इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना वहां बंगाल छोड़कर यहां आकर देखिए कि आपके उत्तर प्रदेश में क्या घटना हो रही है। अगर बंगाल के बजाय आपने उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता ना, तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहलाया होता। आज अगर आपने इलाहाबाद का नाम बदलने के बजाय प्रयागराज किया होता, उसके बदले में अगर आपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की ओर ध्यान दिया होता ना, तो आज बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सरेआम बाजार में नहीं लुटती, जो आज बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप पहुंच गए उत्तर प्रदेश, यहाँ मंदिर के पुजारी सुरक्षित नहीं है आपके उत्तर प्रदेश में, पत्रकार आपके उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है आपके उत्तर प्रदेश में, और आप वहां हिंदुओं का नारा लगाने के लिए चले हैं। अरे यहाँ तो देख लीजिए, वही वाला हिसाब है कि घर में नहीं हिंदू कार्ड खेलने की प्रयास किया जा रहा है, सफलता मिलेगी? एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कहां थे भाजपा की गैंग के लोग? क्या दलित हिंदू नहीं है? जब यादवों पर अत्याचार होता है, कहां थे ये लोग हिंदू, ये भाजपा के गैंग को लोग? लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है और वहां पर इनको हिंदू और मुस्लिम कराना है ताकि वोट मिल जाए। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, गाय जो है वो इनकी मम्मी है और बाकी जगह पर वो खाने के लिए यम्मी है? ये क्या कह रहे हैं? नेता क्या कह रहे हैं? यहाँ बंगाल में जानबूझकर ईद पे काटी जाती है और दुर्गा पूजा मनाया नहीं जाता। सुनिए, इनके नेता ने कहा या नहीं कहा कि हमारी सरकार आई तो बीफ आपको बेहतर क्वालिटी का मिलेगा? कहा ही नहीं कहा है। आपसे पूछ रहा हूँ, कहा या नहीं कहा? कहा है ना। तो एक बात मुझे बताइए, एक और तो मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए बंगाल में, लेकिन वहां ये नहीं बोल रहे कि उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे थे बूचड़ खाने बंद करवाएंगे और वहां पर कह रहे बेहतर क्वालिटी का बीफ देंगे। तो कम से कम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम के नाम पर तो राजनीति करना बंद कर दीजिए। राम को तो मंदिर के लिए छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि राम का नाम खुल के हिंदू लगा, यहाँ पे खुल के बोल नहीं पा रहा, खुल के क्यों नहीं बोल पा रहा? हम हिंदू नहीं है? लो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी ने कुछ कहा क्या है? तो बंगाल में पाबंदी नहीं आपको किसी आपने देखा कि अभी मैं यहाँ पर भी बोला, पहले भी आपने लिया, तो हमने बोला नहीं क्या जय श्री राम? किसी ने हमें कुछ कहा क्या? नहीं। अरे जय श्री राम तो आस्था का प्रतीक है लोगों की। देश की 133 करोड़ जनता, विकास पे बात क्यों नहीं होती है? देश की 133 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे के धर्म में विश्वास रखती है। लेकिन आप हर जगह
चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, जहां आपकी हिंदू मुस्लिम की दाल ना गले वहां आप राम जी को खींच लाते हैं। अरे राम चुनाव लड़ेंगे क्या? राम मंदिर में अच्छे लगते हैं, राम को मंदिर में रहने दीजिए। अगर मोदी सरकार का कोई मॉडल है जो उन्होंने करा हो पिछले 7 साल में, बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा, बहन बेटियों को सुरक्षा इज्जत आबरू प्राप्त न कराने के अलावा अगर उन्होंने कुछ करा है तो बताइए। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एम्स बनाए, कितनी ITI बनाई, और कितने देश के अंदर इन्होंने शिक्षा को लेकर बात करी है? बताइए ना आप मुझे। बंगाल में पैकेज, तमाम पैकेज की बात चल रही है और प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं वहाँ मंच से, हो सकता है कि पैकेज का घोषणा हो जाए। प्रधानमंत्री, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि आज देश की पूरी जनता प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो आएंगे ना। नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रही है, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, तो मैं आपको यही दिखा दूं। देश की जनता ऐसे हाथ में काले, ऐसे इस प्रकार के काले वस्त्र लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रही है जगह जगह। समझ रहे हैं आप? देश के अंदर और कुछ तो है नहीं। मैंने अपनी जैकेट ही उतार के आपको दिखा दी है, देख लीजिए। काला रंग जो है वो देश में विरोध का प्रतीक होता है। आप एक बात मुझे बताइए, आप बंगाल पहुंच गए, ठीक है, बंगाल में आपको कोरोना नजर नहीं आ रहा क्या? अभी आपको चुनाव लड़ने की ज्यादा जल्दी थी। आप कुर्सी प्रेमी लोग हैं। अभी आप नहीं, प्रधानमंत्री लगाए ना, पहले आप ही आलोचना करते थे प्रधानमंत्री कोरोना का टीका खुद क्यों नहीं लगा रहे, देश की जनता को। अब तो लगा लिए। अभी लगाता हूँ, आपको भी टीका लगाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, खुशी लगाएंगे, आप भी लगाइए। सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, खुशी खुशी लगाइए आप टीका। एक बात बताइए, आपने अभी क्या कहा कि चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जब महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, देश में कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी को चुनाव लड़ने की ज्यादा जल्दी थी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठा है, उसकी बात सुननी जरूरी नहीं थी। ये तो प्रशंसा कीजिए ना, प्रधानमंत्री टीका लगा लिया, अब तो प्रशंसा कर दीजिए। तमाम देश के लोग, बड़े जो नेता वो टीका लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा आप करते थे। वो आपका काम है, आप जैसे चाटुकारिता लोगों का काम है। देश के इतने सारे लोगों ने टीका लगवाया, तब नहीं बोला आपने टीका लगवाया। अपनी माँ के टीका लगवा दिया, अपनी माता जी के तो टीका लगवाते। नोटबंदी की लाइन में तो सबसे पहले माता जी को लगा दिया, लेकिन जब टीका लगवाने की बारी आई तो सबसे पहले खुद लगवाया है, अपनी माता जी को नहीं लगवाया ना। और नोटबंदी की लाइन में वोट लेने के लिए सबसे पहले माता जी को ही लाइन में लगाया था। इनकी माता जी ने 4000 निकाले थे, या 4000 करोड़। और बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि आप सोच लीजिए कि अगर आपने वहां पर मोदी जी को मौका दिया ना, तो आप जो बंगाली लोग कहते हैं ना कि खूब भालो, रसगुल्ले की तरह मीठे बंगाली लोग जो कहते हैं कि खूब भालो, कुछ भी भालो नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? ये भालो को भी देगा बेच। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। ये देश में नई संपत्ति नहीं बना सकते, सिर्फ ये बेचने का काम करते हैं। किसान नेता आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको आपत्ति है किसान के आने से? आपको आपत्ति है किसान के आने से? क्यों किसान बंगाल नहीं जा सकता? किसान अन्नदाता है, उनका सम्मान होता है। बंगाल में नहीं, राजनीति करें तो फिर क्यों? आप कौन सी पुस्तक पढ़ी है आपने जर्नलिज्म की जिसमें लिखा है कि किसान राजनीति नहीं कर सकता है? ये कौन सी राजनीति? प्रधानमंत्री मोदी ने किसान के कंधे पे चला के आप बंदूक नहीं चलाइए। किसके? किसान के कंधे पे तमाम नेता, किसान नेता। अरे सुनिए, किसान के नेताओं के आप सुनिए, किसान की जब बात नहीं सुनेंगे ना, तो ये सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को मैसेज है कि जो भी देश के अंदर किसान से टकराएगा उसका हश्र क्या होने वाला है वो आप देख रहे हैं। समझ रहे हैं? बंगाल तो नमूना है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी उत्तर प्रदेश में लॉन्च करी जाएगी, वो देखिएगा आप पूरी। महंगाई समस्या है, रोजगार समस्या, क्या ये सब असर पड़ेगा? कृषि कानून को लेकर लोग बैठे हुए, ये इसका असर प्रभाव पड़ेगा? करते हैं, आपको लगता है कभी मोदी जी बोलेंगे इसको लेकर? अरे आप मन की बात का कार्यक्रम कर लीजिए। आपकी मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के लिए बनाया क्या प्रधानमंत्री? हर 24 घंटे मन की बात, यार हद है यार। क्या है मन की बात है? मन की बात में शिक्षा को लेकर बोलिए, स्वास्थ्य को लेकर बोलिए। कभी आपने बोला है कि मेरे मन की बात में ये आया कि देश के अंदर 10,000 नए स्कूल खुलने चाहिए, देश के अंदर 10 नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए? आया कभी आपके मन में? है आपके मन में रात में भी यही आता रहता होगा कि कैसे हिंदू को मुस्लिम से लड़ाऊं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाऊं और कैसे कुर्सी हथिया लूं? यही आता है इन लोगों के मन में। मन की बात और क्या? इनसे मोदी जी से बेहतर देश में हर एक शासन प्रणाली है। आप ये समझ लीजिए। लेकिन ममता देश फेंकने वाला नहीं, देश बनाने वाला चाहिए। देश को बांटने वाला नहीं, जोड़ने वाला चाहिए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से आप जीते हैं, तो फिर आप ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते हैं? सुनिए, ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती, भाजपा 0 पे आउट हो गई। सुनिए, आप एक बात मुझे बताइए, ये जिस तरीके से चूहे को जाल में फंसाने के लिए रोटी लगाई जाती है ना, एक छोटा सा टुकड़ा, ये मोदी जी का वही छोटा सा टुकड़ा है। और हो सकता है कि बड़ा गेम, बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए ये लोग ईवीएम में इन्होंने यहाँ हेरा फेरी ना करी हो। पंजाब में असली जनता का वोट है, क्योंकि देश की जनता आज त्रस्त है और देश का हर एक नागरिक आज बोलना चाहता है, विरोध करना चाहता है, लेकिन
कब पता नहीं मोदी जी जो मोदी जी के विरोध में बोले उसको देशद्रोही घोषित कर दे, इसलिए लोग बोलते नहीं हैं। एक पेट्रोल पंप से एक आदमी से पूछा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे, तो पता है वो आदमी सिर्फ यूं कहता है कि क्या करें, परेशानी तो है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, पता नहीं कि कब हमें देशद्रोही घोषित कर दें। तो अगर हम भी बोल रहे हैं तो पता नहीं है मोदी सरकार का कि कब हमें देशद्रोही घोषित कर दें। हम आपको देशद्रोही दिखते हैं? सरकार का विरोध करना देशद्रोह है? कौन सी आईपीसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? मैंने तो आज तक पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं भी लॉ कर रहा हूँ। कौन सी आईपीसी आर्टिकल में लिखा सरकार का विरोध करना देशद्रोह है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कहीं पे भी। तो ये मोहित शर्मा थे जो बंगाल में लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, जिनसे हमने बातचीत की। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इस वक्त बंगाल विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहा है, उतना ही ज़रूरी ये किसान, देश का जो किसान है जिसकी क्षमता देश की दिशा और दशा दोनों तय करने की है, वो कैसे देख रहा है बंगाल विधानसभा चुनाव को, ये देखना भी ज़रूरी है। सबकी निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर है, देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।